Assalamualaikum viewers, hope you are all well. Today our lecture of mathematics 9th class exercise number 4.3. In the previous lecture we have discussed about the methods to solve a polynomial or an expression by factorization. We discussed different methods of factorization. At least we have discussed almost 6 to 7 methods. इससे पिछले लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन को तरीके से किसी भी पोलिनोमियल या एक्सप्रेशन को सोल्व करने के तरीके देखे थे। ठीक है, आज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। न्यू एक्सरसाइज है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओह माय गॉड! ठीक है, इसमें भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है, एचसीएफ करना है बाय फैक्टराइजेशन। अब आपने फैक्टर एचसीएफ जो है 5 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 ये राउंड बोर्ड चलता है 4 ये सब पढ़ रहे फैक्टराइजेशन। ठीक है, लेकिन आज जो हम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं इसकी बेसिक्स वही है कि आपने जो कॉमन फैक्टर्स दोनों को लेकर लिख लेना, वो आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, यानी कि दो आपके पास पोलिनोमियल की एक्सप्रेशंस होंगी, उसमें से जो चीज़ कॉमन होगी आपके पास वो आपके एचसीएफ होगा। लेकिन अब हमने करना कैसे है, अब हमने करना है इसको फैक्टराइजेशन से। पहले जो हम करते थे वो हम कैसे करते थे, फैक्टराइजेशन जब करते थे लेकिन उससे थोड़ा मेथड चेंज होता था। तो अब हमारे पास समझ कि काउंटिंग होती है, नंबर होते हैं, अब हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। इसका पहला पार्ट है 21x² कोमा, यानी एक टर्म ये है 21x² कोमा, दूसरी टर्म स्टार्ट हो गई 35xy²। अब यहाँ से दूसरी टर्म स्टार्ट हो गई है। आपने क्या करना है 21x² को लेना रखना है, 35xy² को लेना रखना है। तो आपने इसको इस तरीके से स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना, आपने ब्रेक करना है इसको। यानी कि 21 है, देखें 3 7 लिख सकते हैं, 7 × 3 लिख सकते हैं, 7 3 21। ठीक हो गया। अब ये x की पावर 2 आ रही थी, इसको हमने लिखना है x × x, क्योंकि सिंगल सिंगल पावर करके लिख देना हमने, और y पहले सिंगल था तो सिंगल लिख दिया। अब आगे 35 आ रही, 35xy² 35 लिख सकते हैं, 7 × 5। आगे x वैसे ही सिंगल पावर थी, अब y को 2 टाइम मारते y को y लिख दिया। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास कोई चीज़ कॉमन बने, हम इजीली कॉमन ले सकें उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास की चीज़ कॉमन आ रही है 7 और 7, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, सर्कल कर दूंगा, इस चीज़ को हमारे पास कॉमन आ रही है, मैंने सर्कल कर दिया, तो 7 हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब यहाँ लिखा बस प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स के। तो अब यहाँ 7 कॉमन आ गया, और ये देखिए x भी आ रहा है दोनों में, ये x कॉमन आ गया, और ये y कॉमन आ रहा है। इधर एक x है, इधर y है, यानी कि इधर कॉमन नहीं आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 7xy। अब ये क्रॉस को मल्टीप्लाई, जो ये क्रॉस जो है इस मतलब मल्टीप्लाई, ये x नहीं है, x स्मॉल वाला x है और बड़े वाला जो है वो मल्टीप्लाई है। क्लियर, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास बनेगा 7xy, यही हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नेक्स्ट देखिए 4x² सेकंड पार्ट, 4x² - 9y², 2x² - 3xy। ठीक है जी, 4x² - 9y²। अब यहाँ पर देखिए जरा, हमारे पास कोई चीज समझ नहीं आ रही, क्या करना है इसको। अब हमने फैक्टराइजेशन का मेथड लगाना है। ठीक है, वो तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जो सा मेथड लग रहा है वो इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे हमें कोई चीज समझ में आ रही है कि हम लिख सकते हैं 2x², ये 4x² को हम लिख सकते हैं 2x² लिख सकते हैं। इसी तरह 9 को लिख सकते हैं हम 3y² 9y² को लिख सकते हैं। अब दरमियान में हमारे पास क्या चीज आ रही है, माइनस आ रही है। अच्छा, वो मैथ से कैसे पता लगा कि हमने स्क्वायर भी लिखना है, क्योंकि हमारे पास दरमियान में माइनस आ रहा था। अब इस माइनस से हमें थोड़ा सा हुआ कि यार इसको मगर प्लस माइनस का फार्मूला लगा लें, यानी कि a + b और a - b वाला। अब यहाँ पर देखिए जरा, ये होगा 2x² - 3y², 2x² - 3y²। ठीक है जी। अब यहाँ से 2x + 3 इसको होएगा a + b into a - b is equal to a² - b²। ये फार्मूला से लग जाएगा। एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, एक बार इसको माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 2x² - 3xy। अब इसमें से देखिए कोई चीज कॉमन आ रही, इसमें तो होल स्क्वायर नहीं लग रहा, फार्मूला क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए जरा x स्क्वायर है, यहाँ पे यहाँ x आ रहा है। अगर हम x की सिंगल पावर को बाहर ले लें, बाकी हमारे पास आ जाएगा 2x - 3y, ऊपर यहाँ पावर 2 थी, एक पावर बाहर लेंगे तो बाकी की बचेगी 1 पावर बच जाएगी। ठीक है, 2 - 1 1 पावर बची। अब इधर x के साथ 1 पावर थी, वो बाहर चले गए तो y के ला देंगे। ठीक है, अब हमने देखना है इन दोनों से क्या चीज कॉमन आ रही है हमारे पास। आपकी मर्जी, चाहे इसको सर्कल कर दें, चाहे वैसे आप लाइन लगा सकते हैं। 2x - 3y, जैसे भी 2x -
3y दोनों में कॉमन आ रहा है, यही मेरा HCF आ जाएगा। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, अगर अभी भी समझ ना आए तो फिर चले नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखें इसका जरा। वो कह रहा है x क्यूब माइनस 1। अब x क्यूब माइनस 1 से क्या मर्जी है कि ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला, ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला वो हमारे पास क्या होता है। अब ये देखिए x क्यूब है, इसको हम x क्यूब लिख सकते हैं, पता हमें माइनस है अगर मैं हमें अब 1 का क्यूब लेंगे तो 1 नहीं आएगा दोबारा पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कौन फार्मूला लेना है, a क्यूब माइनस b क्यूब, वो होता है हमारे पास a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास रिबन मिलता है। अब यहाँ पे देखा जरा a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, ठीक है, a स्क्वायर प्लस ab। अब ab हमारे पास क्या है, x को 1 से करेंगे तो दोबारा फिर x ही आएगा प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा हमारे पास अगेन, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 1 into x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब सेकंड चीज हमारे पास कौन सा आ रहा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ रहा है। अब ना इसमें कुछ चीज कॉमन आ रही है ना इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो उसमें कोई भी काम नहीं है, उसमें हमने क्या करना फिर वैसे लिख देना है। आप देखिए दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें देखिए बचिए ना, ये आ गया ऊपर वाले में से भी ये कॉमन आ गया, ठीक है जी। अब दोनों सर्कल वाली चीज हमारे पास कॉमन आ गई, तो यही हमारा HCF आ जाएगा। आसान ही ना क्वेश्चंस। अगर देखिए पार्ट नंबर 4, अब कह रहा है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है हमारे पास। अब इसको देखें, अब यहाँ पे कोई चीज कॉमन आ रही है मेरे पास, a क्यूब a स्क्वायर a, सबसे पहले हमारे पास कॉमन आ रही है, a कॉमन आ रहा है, हमने कहा कि a को उठा के बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ 3 पावर थी, पावर 2 रह जाएगी, यहाँ 2 पावर थी, यहाँ 1 रह जाएगी, यहाँ 1 पावर थी, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज कॉमन लेते हैं उसकी पावर्स को कम करके अंदर लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। अब ये हमारे पास आ गया a बाहर आ गया, a क्यूब a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। अब इतने हिस्से का देखिए हमारे फैक्टराइजेशन बन रही है एक्सरसाइज में 4.1 वाली, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका ये वाला मेथड हमने इसमें यूज किया था। क्या करना है हमने, a स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, वो हमारे पास क्या रहेगा 3 आ जाएगा। अब हमने फिर 3 का लेना है एलसीएम, हमारे पास 3 1 जा 3, ठीक है। अब हमने 3 और 1 को यूज करते हुए इसके फैक्टर्स बनाने हैं, 3 - 1 प्लस 2 बन जाएगा, 3 into -1 -3 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि मतलब फैक्टर के माने a स्क्वायर प्लस 3a माइनस a प्लस 3a माइनस a 2 प्लस 2 आ जाएगा, 3a को a से करेंगे मतलब माइनस 3 इसके बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इस बार फिर समझ लें, इन दोनों को प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2a बन जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं फिर वो हमारे पास ये चीज बन जाएगी, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन डाला हुआ कटिंग कर रहा हूं बस। तो अब यहाँ पर देखिए ये a हमारे पास जनरल बाहर आ गया ना, इसको मिश्रा लिख देते हैं इधर, बड़ी ब्रैकेट डाल लेते हैं मगर कंफ्यूजन ना हो। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, पहले दो में से देखिए क्या चीज कॉमन आती है, पहले में से a कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा a प्लस 3। अब इनमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, हम पहले माइनस बाहर होता है तो ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ से हमने क्या लिया, हमने -1 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ a था अकेला, यहाँ 3 था, इन दोनों से चीज कॉमन नहीं थी यार, सिवाय -1 के, तो हमने सिर्फ -1 को कॉमन लिया, बाकी बच गया a प्लस 3। अब यहाँ भी a प्लस 3 है, यहाँ भी a प्लस 3 है, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या आ गया, a -1 इकट्ठा आ गया, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा इधर से, ठीक है जी। आगे इसके देखिए सेकंड पार्ट, तो कह रहा है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब इसमें से देखिए कोई चीज कॉमन आ रही है, फिर a कॉमन आ रहा है मेरे पास, a हमने कॉमन ली, बाकी बचे 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3, 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। अब फिर वही काम करना हमने, इसको हमने इसे मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 3 जा 6 आ जाएगा, हमने 6 का लेना है एलसीएम, 2 3 जा 6 3 1 जा 3। अब हमें करना क्या है, इन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करें, मैं पहले में 5 है, अब 3 + 2 बन रहा है 5 बन रहा है, लेकिन अगर हम उन लोगों को 3 + 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे पास बन रहा है +6, लेकिन यहाँ साइन क्या आ रहा है, माइनस का आया था, ठीक है। यहाँ साइन क्या है, माइनस है, साइन को भी साथ साथ ध्यान रखना है, ये कौन सा साइन आ रहा है, 3 2 6 6 - 1 +5 भी बन रहा है। अब उन दोनों को माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे -6 भी बन जाएगा, क्योंकि देखना यहाँ पे साइन आ रहा है माइनस का, यहाँ प्लस का, और यहाँ होता है प्लस का, तो फिर हमने 3 + 2 ही लेना था, लेकिन यहाँ माइनस का साइन आ गया, इसलिए हमने कहा कि 6 - 1 ही है। अब ये देखिए फैक्टर बनेंगे 2a स्क्वायर
प्लस 6a माइनस ए, 6a माइनस ए करेंगे प्लस 5a, 6a ला 6a स्क्वायर बनेगा, माइनस ए वैसे आएगा। अब फिर वो सेकंड स्टेप, इन दोनों से चीज कॉमन आ रही है, 2a कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन लेंगे बाकी बचेगा a प्लस 3। अब इन दोनों से चीज कॉमन आ रही है, माइनस 1 कॉमन आ रहा है, माइनस 1 कॉमन लेंगे बाकी बचेगा हमारे पास a प्लस 3। अब a प्लस 3 इधर भी है, a प्लस 3 उधर भी है, ठीक है। अब a प्लस 3 को वन टाइम लिखेंगे, 2a माइनस 1 वन टाइम आ जाएगा, साथ a वैसे वैसे चलता आ रहा है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन की पहली दो एक्सरसाइज आती होंगी तब इनको इजीली कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बाकी फैक्टराइजेशन क्वेश्चन जो है वो हल वही है एक हिसाब के, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास क्या चीज कॉमन बच रही है, a प्लस 3 a प्लस, अब एक a प्लस 3 यहाँ पे आ रहा है, मैं ये लाइन मूव कर रहा हूँ, क्या कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। अभी a प्लस 3 आ गया, कॉमन इधर से आ गया, जैसे भी a प्लस 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ से भी a कॉमन आ गया, यहाँ से भी a कॉमन आ गया, यानी कि हमारे पास कॉमन के बच रहा है a टू a प्लस 3, ये दो चीजें हमारे पास कॉमन बच गई, ये हमने कॉमन ले ली, तो यही हमारा HCF आ जाएगा। आसान ही क्वेश्चन ना, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 6 7। अभी मजा आएगा ना भिड़ो जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में लिखा गया है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 कोमा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 कोमा टी स्क्वायर माइनस। अब उसने हमें तीन टर्म्स दे दी हैं, पहले चार पार्ट्स में हमारे पास कितनी कोई टर्म्स थी, दो टर्म्स थी, ठीक है। अब हमारे पास तीन टर्म्स आ गई हैं, अब हमने इसको लगा लेने फैक्टराइज करना है, इसको लगा करना है, इसको लगा हमें करना है। पहली टर्म को लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4। अब इसे देखिए कौन सी फार्मूला लगेगा, एक्सरसाइज में 4.1 वाला, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वाला। देखिए इसके कोफिशिएंट को आपने मान के टी के कोफिशिएंट को 4 से मल्टीप्लाई करवाना, आपने क्या रहेगा हमारे पास 4 आ जाएगा, आपने 4 का एलसीएम लेना है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। लेकिन अब हमने बनाना क्या है, हमें चाहिए थी नाम में टी, और फिर ये 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 प्लस 4t माइनस 3, हमारे पास ये बनेगा 3t बन जाएगा, ठीक है। और इधर को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास माइनस 4 बनेगा, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। एक चीज के फैक्टराइजेशन ख्याल रखना, जब भी आपके पास एंड में कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस आ रहा होगा ना, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि बड़ी रकम में से छोटी को माइनस करवाया जाए, ठीक है। तो अगर प्लस आ रहा होगा फिर आपने कोशिश करनी है कि प्लस करवाया जाए दोनों। अब यहाँ जैसे कि माइनस आ रहा था, तो यहाँ माइनस आ रहा था, हमने इसको माइनस करवाया। इसके और कुछ भी फैक्टर बन सकते हैं, पर इसके तो कोई नहीं बन सकते, लेकिन चंद एक क्वेश्चन जाते थे जिसमें कोई ना कोई फैक्टर और भी बने तो प्लस करके, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे ना इसके चीज को बना मेरे पास t कॉमन आ रहा है, t कॉमन लिया, बाकी बनेगा t प्लस 4। अब इन दोनों से हमारे पास कोई चीज कॉमन नहीं आ रही सिवाय माइनस 1 के, तो फिर हम माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। अब t प्लस 4 यहाँ भी है, t प्लस 4 यहाँ भी है, ठीक है। t प्लस 4 को वन टाइम लिखेंगे, बाकी बनेगा t माइनस 1, यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन सोल्व करेंगे। सेकंड है t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, उसी तरह 4 1 जा 4। अब यहाँ देखिए इधर क्या बनेगा 4t प्लस t, क्योंकि इसके साथ प्लस आ रहा था ना, इन दोनों को हमने प्लस करवा के लिखा, तो t स्क्वायर वैसे ही आ गया, 4t प्लस t करेंगे 5t बनेगा, 4 प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों से क्या चीज कॉमन है, मेरे पास t कॉमन आ रहा है, t प्लस 4 प्लस 1 कॉमन आ गया, t प्लस 4, क्योंकि कोई चीज कॉमन है यार, t प्लस 1 t प्लस 4 आ जाएगा। अभी t स्क्वायर माइनस 1 आ गया, अब इधर हमने फार्मूला लगा दिया a प्लस b और माइनस 1 हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमने इसमें लगा दिया। अब देखिए तीनों में से कॉमन की चीज आ रही है, एक आ रहा है t प्लस 1, इधर से भी आ रहा है t प्लस 1, और इधर से क्या आ रहा है t प्लस 4 t प्लस 4, यहाँ पर हमारे कॉमन नहीं आ रहा, इस हिसाब से ना फिर इसके फैक्टर कोई भी नहीं बनेगा, इसका HCF इक्वल टू आ रहेगा 0, क्योंकि HCF के लिए मैं रस कर दिया, तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो लिख देते हैं एरर इन क्वेश्चन, एरर इन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई ना कोई मसला आ रहा है, इसलिए सोल्व नहीं हो पाया, ठीक है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जब ये मैक्सिस लेते हैं हमारे पास तीनों में कोई ना कोई चीज कॉमन है, यहाँ t माइनस 1 आ रही है, यहाँ t प्लस 1 t प्लस 1, यहाँ भी t माइनस 1 है, t प्लस 4 है, t प्लस 4, लेकिन दो में कोई ना कोई चीज कॉमन आ रही है, तीसरी में कॉमन नहीं आ रही है, तो इस तरह से एक्टिव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, एरर इन क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन में एरर है इसमें। अब पार्ट नंबर 6 पे आते हैं, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, x स्क्वायर को 1 से 56 का एलसीएम लेंगे, अब हम 56 का एलसीएम लेंगे 2 28 14 7
1 जा 7, ठीक है। अब ये मेरे पास आगे मैंने बनाना है कि मैंने 15 चाहिए, इन दोनों उसी नंबर को प्लस करें, मैं 15 बने, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 15 बन जाएगा, यानी कि मेरा फैक्टर क्या बनेगा 8x प्लस 7x, 8 7 जा 56 भी बन रहा है। अब यहाँ से दोनों क्या चीज़ को बना देगा, मेरे पास x को बना देगा, तो x प्लस 8 बन जाएगा, यहाँ से प्लस 7 को बना देगा, x प्लस 8 बन जाएगा, x प्लस 8 यहाँ भी आया था, x प्लस 8 यहाँ भी आया था, x प्लस 8 को 1 टाइम लिखा, x प्लस 7 मेरे पास बच गया। सेकंड मेरे पास आ रहा है x के प्लस 5x माइनस 24, और 24 का एलसीएम लेना हमने, 24 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 और 3 5 बन सकते हैं, 8 माइनस 3, ठीक है, ये हमारे फैक्टर बन गए, 8 3 जा 24 होता है। इन दोनों से कॉमन ये x आ जाएगा, x प्लस 8 बचेगा, माइनस 3 कॉमन ये x प्लस 8 बचेगा। मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बड़े ध्यान से करवा चुके, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही कि हम फैक्टराइज कैसे कर रहे हैं, आप पिछले लेक्चर प्रीवियस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, आपको समझ आ सकती है, ठीक है। लेकिन मैं इस तरह से तेजी से बता रहा था, आपको पहले आप लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को। तो x माइनस 3 1 टाइम आ गया, x प्लस 8 1 टाइम आ गया। अब यहाँ पर देखिए जरा, सॉरी x आ गया हुआ, अच्छा ठीक है। अब ये अगले पार्ट में हमारे पास क्या है, वो दो टर्म्स होगी, अभी हमारे पास तीसरी टर्म आ रही है x स्क्वायर प्लस 8x। अभी हम इसकी चीज कॉमन आ रही है, सिर्फ हमारे पास x कॉमन आ रहा है, कोई चीज कॉमन नहीं थी आ रही, x कॉमन है बात बन रही है x प्लस 8। अब हमने देखा तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, एक x प्लस 8 इधर से आ रहा है, x प्लस 8 इधर से आ रहा है, और एक x प्लस 8 यहाँ से आ रहा है, यानी कि x प्लस 8 तीनों के अंदर आ रहा है, तो ये हमारा HCF आ रहा है। जो चीज तीनों के अंदर आपके पास कॉमन आ रही है वही आपके HCF में आएगी, अगर तीनों में कॉमन नहीं आ रही फिर वो आपके HCF के अंदर नहीं आएगी, फिर आप करेंगे नो ऑलरेडी जो भी है 0 है को आपका HCF जो होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। तो अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं तो थोड़ा ख्याल किया करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।